स्मोकिंग फैक्ट्स। सिगरेट के अंदर तकरीबन 7000 केमिकल्स पाए जाते हैं। मेनली उसके अंदर निकोटीन मौजूद होता है। निकोटीन तंबाकू के वजन का 0.6 से 3% तक मुश्तमिल होता है। सिगरेट के अंदर और भी बहुत से केमिकल्स होते हैं, जिस तरह कार्बन मोनोऑक्साइड, फॉर्मल्डिहाइड, अमोनिया, लेड, आर्सेनिक वगैरह, जो कि हमारे लिए इंतहाई मुज़र सेहत साबित होते हैं। स्मोकिंग काजेस कैंसर ऑफ माउथ, मुंह का कैंसर, मैदे का कैंसर, कोलोन, रेक्टम, यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर, किडनी का कैंसर, सर्विक्स, पेंक्रियाज, लीवर और थ्रोट का कैंसर। स्मोकिंग इन सब कैंसर्स की वजह बनती है। स्मोकिंग से हमारी जिल्द और हमारे होंठ डार्क हो जाते हैं, मतलब काले पड़ जाते हैं। स्मोकिंग से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। स्मोकिंग स्पर्म्स की मोटिलिटी को कम करती है। स्पर्म्स की मोटिलिटी फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। स्मोकिंग काजेस रिस्क्स ऑफ हार्ट फेलियर व्हेन इंटरेक्ट्स विद ओरल कंट्रासेप्टिव्स। कुछ फीमेल्स जो होती हैं ओरल कंट्रासेप्टिव्स यूज कर रही होती हैं प्रेगनेंसी से बचने के लिए, तो अगर स्मोकिंग उनके साथ इंटरेक्ट करती है तो हार्ट फेलियर का बायस बनती है। इन स्मोकर्स less oxygen is delivered to heart and lungs, which reduces stamina. स्मोकिंग करने से स्टेमिना कम होता है, क्योंकि हमारे हार्ट को और हमारे लंग्स को कम ऑक्सीजन प्रोवाइड होती है। स्मोकिंग causes erectile dysfunction and low sex drive. ऑन होल, एक स्मोकर एक नॉन स्मोकर से 10 साल पहले मर जाता है। स्मोकिंग स्पर्म्स को डैमेज करती है। जितने भी मिसकैरेजेस दुनिया में होते हैं, उनमें से 15 से 20% मिसकैरेजेस इस वजह से होते हैं कि एग की फर्टिलाइजेशन एक डैमेज स्पर्म से हो रही होती है। वर्ल्ड वाइड हर साल 7 मिलियन यानी कि 70 लाख अमवात होती हैं स्मोकिंग की वजह से, और ये मौत की दूसरी सबसे बड़ी वजह है, जबकि पहली वजह पोल्यूशन है। अगर एक इंसान दिन में 19.4 सिगरेट्स पीता है, अगर एवरेज की बात करें तो 5.5 सिगरेट्स एक दिन में अगर कोई पीता है और 17 साल तक लगातार पीता रहे, तो 17 साल के बाद वो कैंसर का शिकार हो सकता है। हर 10 में से 7 लंग कैंसर स्मोकिंग की वजह से होते हैं। रिसर्च से साबित हुआ है कि हर 15 सिगरेट स्मोक करने के बाद हमारे डीएनए के अंदर एक ऐसी तब्दीली आती है जो कि हमारे सेल्स को कैंसरस बना सकती है, यानी कि हमारे लिए कैंसर का बायस बन सकती है। स्मोकिंग के कुछ बेनिफिट्स भी हैं, तो कुछ बेनिफिट्स स्मोकिंग के डिस्कस करते हैं। स्मोकिंग से पार्किंसन डिजीज का खतरा कम हो जाता है। पार्किंसन डिजीज क्या होती है? इट इज़ अ ब्रेन डिसऑर्डर, ये दिमागी बीमारी है, विच लीड्स टू स्टिफनेस, डिफिकल्टी इन वॉकिंग, टॉकिंग एंड शेकिंग etc. स्मोकर्स के अंदर हार्ट अटैक के बाद अमवात की शरह बहुत कम होती है, क्योंकि एक स्मोकर को हार्ट अटैक बहुत पहले ही हो जाता है, तकरीबन 10 साल पहले। एक और वजह यह है क्योंकि स्मोकिंग से हमारी आर्टरीज में जख्म होते हैं, विच अलाउज फैट्स एंड प्लेक्स टू बिल्ड अप देयर, जिससे हमारी फैट वहां डिपॉजिट हो जाती है। स्मोकिंग इंडस्ट्रीज, दुनिया में स्मोकिंग इंडस्ट्रीज कैसे काम कर रही हैं? स्मोकिंग इंडस्ट्री हर साल $9.06 बिलियन खर्च करती है और हर रोज $25 मिलियन, जबकि हर घंटे में $1 मिलियन खर्च करती है सिर्फ स्मोकिंग की एडवर्टाइजमेंट पर। आपको एक और बात जानकर हैरानी होगी कि हमें जो सिगरेट्स मिलती हैं वो 73% डिस्काउंट पे मिलती हैं, यानी कि उनके 73% डिस्काउंट्स स्मोकिंग इंडस्ट्रीज खुद पे करती हैं ताकि हमें सिगरेट सस्ते दामों मिल सकें। टोबैको टैक्सेस, मजमूई तौर पर इस साल यानी कि 2020 में टोबैको टैक्सेस से $27.2 बिलियन इकट्ठा किया गया, और उनमें से सिर्फ $740 मिलियन उन प्रोग्राम्स पर लगाए गए कि लोगों को स्मोकिंग के बारे में आगाही दी जा सके। अकॉर्डिंग टू CDC,
सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल के मुताबिक हम स्मोकिंग पर काबू पा सकते हैं अगर हम उन टैक्सेस का सिर्फ 12% भी लोगों को आगाह करने के लिए खर्च करें। ट्रीटमेंट ऑफ स्मोकिंग सेसेशन। जब हम स्मोकिंग छोड़ने लगते हैं तो हमें कुछ मसाइल का सामना करना पड़ता है, जिनमें हमारा मूड डिप्रेस रहता है, हम हर वक्त परेशानी में रहते हैं, हर वक्त टेंस रहते हैं, हमें सही से नींद नहीं आती और हम सही से किसी भी काम पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते। इन प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल्ड निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपीज, ताकि लोगों के अंदर आगाही पैदा की जा सके। कुछ अद्वियात भी इस्तेमाल की जाती हैं जिनमें बुप्रोपियोन और वैर्निसलीन शामिल हैं।